ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मातंत्र द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे कौन बैठे हैं, कौन आए। जीव आत्मा जानती है कि हम सब आत्माएं इस समय पतित है ना। उसमें भी खास भारत आम सारी दुनिया सब पुकारते हैं। क्या पुकारते हैं? ये पतित पावन, ये पतित दुनिया है ना। इसीलिए सभी पतित आत्माएं दुखी सावरी होंगे। पतित पावन है बेहद का बाप, जिसको ज्ञान का सागर सर्व का सद्गति दाता कहा जाता है। बच्चे बाप के सामने बैठे हैं। बच्चों को कहाँ से पहचान मिली? हमें पतित पावन बाप की पहचान पतित पावन बाप द्वारा ही मिली ना। जब सत्युग था तब वहाँ राजा रानी तथा प्रजा सब पावन, सब गोल्डन एज में थे ना। तो बच्चों को अब समझ में है, अब समझ है कि हम जीव आत्माएं बैठी हैं, इस शरीर में बैठी है ना। हम जीव आत्माएं, आत्मा शरीर के साथ है तो सुख अथवा दुख भोगना पड़ता है। आत्मा शरीर में नहीं तो शरीर को कुछ पता नहीं पड़ता है। आत्मा एक शरीर से निकल जाए दूसरे से कनेक्शन जोड़ती है तो फिर वो शरीर चैतन्य हो जाता है, फिर ये शरीर जड़ हो जाता है। जड़ की फिर वो वाला जड़ वृद्धि को पाता है जिसमें आत्मा गई है। पहले 5 तत्वों का पुतला बनता है ना गर्भ में, उनमें ऑर्गन्स आते हैं, तब आत्मा उनमें प्रवेश करती है, फिर वो पुतला चैतन्य बन जाता है। अभी तुम जीव आत्माएं यहाँ बैठी हो, किसके सामने बैठी हो? बाबा के सामने। अपने आप को अनुभव करो कि हम शिव बाबा के सामने बैठे हैं। शिव बाबा किस में बैठे हैं? ब्रह्मा के तन में। तो वह भी परम सुप्रीम आत्मा है और वो सदैव पावन रहने वाले हैं। और हम क्या कर रहे हैं? बाबा के सामने बैठकर बाबा से ज्ञान सुन, बाबा से शक्तियां गुण लेकर पावन बन रहे हैं। अब बाप बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, बच्चे तुम्हें भी बाप जैसा पावन बनना है ना। तुम आत्माएं अमर हो। तुम पहले शांति धाम में थी, तुम जानते हो ना। हम आत्माएं शिव बाबा के पास आई हैं। पहले हम परम धाम में बाबा के साथ ही थे ना, लेकिन यहाँ आते आते बाबा को भूल गए। एक तो ऊपर से आए तो बिछड़ गए, ऊपर से यहाँ आने के बाद खुद को भी भूले, घर को, बाप को। अब बाबा ने हमें अपनी पहचान दी है, हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं। इस साधारण शरीर में बाबा आए हैं ना। सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई हो नहीं सकता जो ऐसे बैठ अपने बच्चों को डायरेक्शन दे। माँ बाप कहेंगे अपने बच्चों को कि शादी नहीं करो, पवित्र रहो। पवित्र रहना अच्छी बात है, लहसुन प्याज नहीं खाओ, ये तो कहते हैं। झूठ नहीं बोलो, क्रोध नहीं करो, लोभ नहीं करो। मोह के लिए तो कहते हैं, मोह थोड़ा बहुत कहते हैं कि ज्यादा मोह नहीं रखो, फिर कहते हैं मोह नहीं रखेंगे तो बच्चों को कैसे पालेंगे। परंतु खास काम विकार के लिए तो कोई माँ बाप ऐसे मना नहीं करेंगे ना, जैसे बाबा हमें कहते हैं। बाबा कहते हैं अब ऐसे तो कोई हो नहीं सकता जो बैठ बच्चों को डायरेक्शन दे। चलो माँ बाप छोड़ो, आपकी किसी गुरु आदि, किसी संत आदि ने आपको ऐसे बोला है बच्चे विकार में नहीं जाओ, गंदी चीज है, पवित्र रहो? नहीं। अगर ऐसे बोले गुरु और संत और, तो फिर उनके पास कोई जाए नहीं। जैसे बाबा शुरू शुरू में आए थे तो बाबा ने आते ही, शिव बाबा जब ब्रह्मा तन में आए थे तो आते ही बाबा ने ये शब्द बोले, योगी बनो, पवित्र हो। इसीलिए शुरू से इस ज्ञान में इसी कारण से विघ्न पड़ते हुए आए। अब तो काफी लोग समझ गए हैं। बाबा कहते हैं सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई भी ऐसे बच्चों को डायरेक्शन नहीं दे सकते।
वह तो समझते हैं कि परमात्मा कब आता ही नहीं है। दुनिया में लोग तो समझते हैं कि परमात्मा कभी आते ही नहीं है, वो तो नाम रूप से न्यारे हैं। तुम बच्चे जानते हो ना, हम फिर से 5000 वर्ष बाद आकर बाबा से मिले हैं, और बाबा हमें सत्य की नई दुनिया में ले जाने के लिए हमारा मन बुद्धि इस दुनिया से दूर कर रहे हैं, अर्थात निकाल रहे हैं। यहाँ पे रहते हुए भी सबसे ममत्व कैसे निकालें, उसकी शिक्षाएं दे रहे हैं ना। हम आत्माओं को पावन बना रहे हैं। पहचान है ना कि कैसे अब बाबा हमको पावन बना रहे हैं। आत्मा को पावन बनना अच्छा लगता है ना, तभी तो पतित पावन बाप को याद करती है। आत्मा दुखी इसीलिए होती है। जब आत्मा पतित बन जाती है ना, शरीर भी पतित बन जाता है। मूल दुख आत्मा को इसी बात का होता है। कौन सा? पतित बनने का। परंतु हमें ये ज्ञान नहीं था, इसलिए हम समझते नहीं थे। पर बाबा ने अभी हमें बताया है। बाप ही तो बच्चे को बताएगा ना कि तुम्हें क्यों दुख हो रहा है। अब बाबा कहते हैं बच्चे पावन बनो। हम आत्माएं मूल वतन में पावन थी ना, ऐसे ऐसे अपने से बातें करना है। इसको ही कहा जाता है विचार सागर बनकर। अपने बारे में, बाप के बारे में अंदर ही अंदर मनन करना, उसको कहते हैं विचार सागर बनकर। अभी तुम आत्माओं को पहचान मिली। हम आत्माएं असल में कहाँ की रहने वाली हैं? निर्वाण धाम में। निर्वाण धाम अर्थात जहाँ वाणी नहीं होती है। आत्मा बिना शरीर के एकदम शांत होती है, कोई संकल्प भी नहीं होता है वहाँ। इस सत्युग में हम आत्माओं ने सुख का पाठ बजाया। तुम हो ऑलराउंडर। ऑलराउंडर अर्थात हम परम धाम से फिर सत्युग में आए, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। इसको कहते हैं ऑलराउंडर पाठधारी। इसलिए तुमको पहले पहले ज्ञान मिला। अब जानते हो ना, शिव बाबा इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना रचते हैं। बाबा कहते हैं तुम जीव आत्माओं को शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में मैं लाया हूँ। अब हम कौन से वर्ण के हैं? ब्राह्मण वर्ण। उसमें भी पक्के ब्राह्मण वर्ण के कौन है? जो पवित्रता की पवित्रता पालन करते हैं, अर्थात इस पवित्रता पे नियम अनुसार चलते हैं। शूद्र से अब हम ब्रह्मा मुख वंशावली बने हैं ना। क्यों बने हैं? हमने बाबा की गोद क्यों ली? हम बाबा से पवित्रता की प्रतिज्ञा कर बाबा जैसा कह रहे हैं वैसी धारणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें वर्षा लेना है ना, आत्मा को सुख शांति का वर्षा लेना है। अभी जितना आत्मा सुख शांति का वर्षा लेगी तो आगे के जीवन उसको हर प्रकार का सुख मिलेगा। कहते हैं ना, ये भाग्य लिखा के आए हैं। कहाँ से लिखता है भाग्य? सिर्फ वही आत्मा क्यों भाग्य लिखा के आई है, हम क्यों नहीं लिखा के आए? तो यही समय है जब आत्माएं, कहा जाता है 21 जन्म, पर फिर भी देखो अब कलयुग के अंत में भी हम औरों से तो सुखी हैं। तो पूरा कलप ही हमें ये जो अभी अभी जो हम भाग्य ले रहे हैं, पूरा कलप ही हमें थोड़ा थोड़ा अंत तक तो मिलता ही रहता है। तो अभी हम अपने जीवन में अपना भाग्य लिखा रहे हैं अपनी आत्मा में। भाग्य लिखने की कलम बाबा ने हमारे हाथ में दी है। बाबा तो सिर्फ हमें समझ देते हैं, फिर जो उस समझ के अनुसार चलते हैं तो उतना उतना उनका भाग्य लिख जाता है। ब्रह्मा मुख वंशावली सिर्फ संगम पर ही तो बनते हैं ना। तुम्हारे लिए ही संगम है। तुम आत्माएं कहती हो हम पहले पावन थे, अब पतित बने, फिर तो पावन बनते हैं। हे पतित पावन बाबा, हमको फिर से आकर पावन बनाओ। ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। अभी आत्मा को खुराक मिली है। हम आत्माएं पावन थी तो मुक्ति धाम में थी, फिर स्वर्ग में आए। इतने जन्म हमने लिए, फिर हमारी गिरती कला हुई, फिर अभी हमें चढ़ती कला अपनी करके, अर्थात अपने में फिर से गुण शक्तियां भर के फिर हमें गोल्डन एज में जाना है।
बाबा कहते हैं मैंने 5,000 वर्ष भी पहले तुम्हें कहा था कि मामेकम याद करो, बस ग्रस्त व्यवहार में रहो, धंधा आदि करो, सिर्फ अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करो। अब हमको पावन बनना है, अपने घर परम धाम जाना है। आत्मा को अपना घर कितना याद रहता है ना। पावन दुनिया का मालिक बनना है ना, सत्युगी नई दुनिया का। अब हम आयरन एज से गोल्डन एज में कैसे जाएं, ये चिंता लगी रहे। जब हमें पता है अब सत्युगी दुनिया आने वाली है, जैसे माताओं को अपने घर की चिंता होती है, पुरुषों को धंधे की, अब हम आत्माओं को कौन सी चिंता लगी रहे कि हम बिना सजा खाए अपने घर और सत्युगी दुनिया में जाए, पावन बन जाए। पावन बन जाएंगे तो सजा नहीं खानी पड़ेगी और अच्छी रीति देवी गुणों की धारणा करेंगे, ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, औरों को सुनाएंगे। तो ये चिंता लगी रहे कि मुझे पावन बनना है और मुझे दैवी गुणों की धारणा करनी है, और कैसे मैं सबको बताऊं, और सदा बाबा की याद में कैसे रहूं। बाबा तो सहज युक्ति बतलाते हैं कि मामेकम याद करो तो तुम सब पावन बन जाएंगे। देखो गीता में 2 बारी यह महावाक्य है, आदि और अंत में मन मना भरो। हे बच्चे, देह अभिमान छोड़ो, अपने को आत्मा निश्चय करो और मुझे याद करो। वह अथॉरिटी है, बाबा अथॉरिटी है। बाबा अभी हमें शास्त्रों का सार, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं। तुम जितना मुझे याद करेंगे उतना तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाएगी, और कोई उपाय नहीं है। बाबा कहते हैं और कोई उपाय नहीं है आत्मा को पावन बनने का। एक तो ये बाबा को याद करने का, दूसरा फिर अंत में सजा खानी पड़ेगी। आत्मा पावन तो बाबा से ही होगी, या प्यार से हो या सजा खा के हो। जैसे बच्चों की पालना माँ बाप ही करते हैं ना, चाहे प्यार से करें या तो फिर मार से करें। नहीं मानता है तो फिर मारते हैं। परंतु बाबा तो हमें आदि से अभी तक प्यार से ही समझा रहे हैं ना। वो अंत में हमें जाना होता है तो फिर जबरदस्ती सब कुछ हिसाब किताब चुकतू कराने के लिए फिर आत्मा को सजा खानी पड़ती है। ऐसे बाबा कोई थप्पड़ आदि नहीं मारते हैं, पर वो अंत में हमें अपने जो भी हमने बुरे कर्म किए हैं ना, वो आप ही हमें दिखने लगते हैं कि हमने इस समय ये किया, तो आत्मा को वो पश्चाताप होता है। तो इसको ही कहते हैं भगवान सजा दे रहे हैं, यम यम दम धर्मराज को सजा दे रहे हैं। परंतु वो तो सिर्फ वो चीजें दिखती है ना, इसमें बाबा कोई थप्पड़ आदि या क्रोध आदि थोड़ी करते हैं, परंतु वो चीजें दिखती हैं आत्मा को। तो आत्मा को खुद ही पश्चाताप होता है, दुख होता है कि मैंने ऐसे बुरे काम किए, क्योंकि बाबा तो सच्चे है ना। तो जब आत्मा उससे सत्य बाप के आगे खड़ी रहती है तो उसका झूठ उसको साफ दिखता है, उसकी बुरी हरकतें, बुरी जो भी बातें होती है वो उसको सामने दिखने लगती हैं। तो आत्मा को वो दुख पीड़ा होती है कि मैंने ये गलत काम किया, उसको पश्चाताप होता है। अब बाबा कहते हैं मैं तुम्हें पारस बुद्धि बनाने आया हूँ ना। गंगा स्नान से पावन थोड़ी बनेंगे हम। अगर बनते तो भगवान को यहाँ आना ही नहीं पड़ता। परंतु आयरन एज में सब परंतु आयरन एज एक बुद्धि है ना, इसलिए समझ भी नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं अब सवेरे सवेरे इस बातों पर ख्याल करो। कहते भी है ना, राम सिमर प्रभात मोरे। आत्मा कहती है हे मेरी बुद्धि, अब बाप को याद करो। बुद्धि का योग बाप से लगाना है ना। अब जितना जो लगाएंगे उतना पत्थर से पारस बुद्धि बनते जाएंगे। पारस बुद्धि बनाने वाला है वह एक बाप। कहते हैं कल्प कल्प आकर तुमको संगम पर मैं ऐसा पारस बुद्धि बनाता हूँ। सेकंड की बात है, जैसे डॉक्टर लोग ऐसी दवाई देते हैं जो फोड़ा अंदर ही अंदर खत्म हो जाता है। बाप भी कहते हैं तुमको भी मुख से कुछ कहना नहीं है, हमें अंदर ही अंदर जैसे
किसी की आत्मा आदत होती है ना, सभी लोग ऐसे करते हैं भाई, कुछ भी करते होंगे काम, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ सोच चलती ही रहती है। कई बार उस काम के बारे में चलती है, कई बार कुछ और बातें चलती ही हैं। तब उन बातों की जगह आप बाबा को याद करो, बाबा की बातें याद करो, बाबा से अंदर ही अंदर बात करते रहो। तो बाबा कहते हैं मुख से तुम्हें कुछ कहना नहीं है, हाथ पाँव से भी कुछ करना नहीं है, ये तो सिर्फ बुद्धि से याद करना है ना। और ये हम बुद्धि से बाबा को याद करते कर्म करेंगे, और ये हमारे अच्छे कर्म हो जाएंगे, और काम भी जल्दी हो जाता है, और बहुत अच्छे से रॉयल्टी आ जाती है हमारे काम करने में भी। कल अब पहले भी तुमने याद किया था, जिससे हमारे विक्रम खत्म हुए थे। ऐसे तुमको समझाया था, अब फिर से समझा रहा हूँ। मेरा तो यही पाठ है, हर 5,000 साल में आकर तुम्हें ऐसी ही शिक्षा देनी होती है। अभी तुमको बाप मुझे याद करके पारस बुद्धि बनना है, पावन बनना है। कल्प कल्प के संगम पर मैं तुम्हें श्रीमत देता हूँ। हे मेरे लाडले बच्चे, यह कौन सुनती है? आत्मा, हमारी आत्मा ये सुन रही है ना। कैसे सुन रही है? ऑर्गन्स द्वारा सुन रही है। ये ब्रह्मा मुख गौ मुख कहते हैं ना। गौ जानवर नहीं, उनमें गौ जानवर नहीं, यह गौ माता ठहरी। यह गौमुख से सुनाते हैं। जो ब्रह्मा जिस शरीर में आते हैं ना बाबा, उसको बाबा कहते हैं ये है गौमुख। मतलब ब्रह्मा बाबा को गौ बना दिया, और उसका मुख गौमुख। और इसी गौमुख को मंदिरों में फिर गाय का मुख बना के दिखाते हैं। असल में गौमुख ये है ब्रह्मा बाबा का मुख, जो मंदिरों में फिर गौमुख दे दिया, उनसे पानी बहता रहता है, उसको समझते हैं गौमुख। गौमुख गंगा का जल समझते हैं। अभी हम जान गए ना, ये तो ज्ञान की बात है। वो तो पानी है ना, गंगा के जल पीने से आत्मा थोड़ी पावन बनेगी, और न ही गाय के मुख से ऐसे कोई पानी आएगा। बाबा कहते हैं असल में तो ये ज्ञान जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना, जिस मुख से देता हूँ, वह तुम्हारी माता है। क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आए ना, ब्रह्मा के तन में आकर हमें अडॉप्ट किया, तो माँ बाप ही हो गए ना, बच्चे को अडॉप्ट किया। अब फिर हम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। किसके मुख से बाबा ज्ञान दे रहे हैं? ब्रह्मा माँ के रूप मुख से। तो ये है गौ माता, बड़ी माँ है ना। ये ब्रह्मा की कोई माता नहीं है, जो साकार में मम्मा निमित्त बनी है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा का तन तो पुरुष वाला है ना, इसीलिए और एक स्त्री को, मतलब एक स्त्री वाले शरीर, मतलब एक फीमेल को माता का मान दिया। क्योंकि शुरू शुरू में जब ये यज्ञ की स्थापना हुई इस कार्य की, तो बहुत सारी माताएं कुमारियां छोटी छोटी इस ज्ञान में आने लग गई। तो उन सब की संभाल के लिए एक मम्मा को निमित्त रखा। उनमें से ही एक कुमारी थी, उनको निमित्त बनाया उनकी पालना करने के लिए। उनको फिर नाम दिया मम्मा। तो ब्रह्मा माँ बड़ी माँ हो गई, और वो जो कुमारी जिनको निमित्त बनाया, वो छोटी मम्मा बन गई। तो वो छोटी वाली मम्मा की भी मम्मा कौन हो गई? ब्रह्मा माँ हो गई, और शिव बाप हो गया, और हमारे तो है ही सही। तो बाबा कहते हैं तुम सब भी माताएं गौ हो। दुनिया में भी गाय माता बोलते हैं ना। तो बाबा कहते हैं असल में वो गाय माता, वो वाली माता जो दूध देती है ना, जिसको पूजा करते हैं। आजकल तो वो गाय भी पता नहीं क्या क्या खाती हैं। तो गायों का इतना मान क्यों है? क्योंकि शिव बाबा ने हम सबको गौ माता बनाया। गौ दूध देती है ना, हम गौ माताओं को निमित्त बनाया दुनिया को ज्ञान दूध देने का। और शिव बाबा ने ज्ञान दूध किसके मुख से दिया? ब्रह्मा के मुख से, ब्रह्मा बड़ी माँ के मुख से। इसीलिए गाय को पूजा जाता है। क्यों?
क्योंकि अभी संगम पर बाबा ने ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुनाया और फिर हम निमित्त माताएं और कुमारियां बनी जो दुनिया को ये ज्ञान का दूत सब कुछ दिया। तो बाबा कहते तुम सब माताएं गौ हो, तुम्हारे मुख से ज्ञान वर्षा होती है। बाकी पानी की नदी तो सब जगह होती है, ये गंगा पतित पावनी तो हो नहीं सकती है। गंगा का भी मंदिर है। अब दूसरा बाबा एक अर्थ बता रहे हैं। पहले तो बाबा ने बताया गाय को क्यों पूजा जाता है और गौमुख, दो बातें अर्थ बताया ना, उसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है गौमुख का और गाय का पूजन का। अब तीसरी बात बाबा बता रहे हैं कि गंगा पर मंदिर है और वहां पे देवताओं की मूर्तियां रखी हैं। तो इन देवताओं में तो ज्ञान नहीं है ना, ज्ञान हमको मिलता है जिससे हम देवता बनते हैं। अब असल में जो ज्ञान हम धारण कर रहे हैं, यही ज्ञान धारण करके हम आत्माएं पावन बन दैवी गुणों की धारणा करके क्या बन जाएंगे, देवता। इसका फिर यादगार भक्ति मार्ग में क्या बना दिया है, गंगा का पानी, उसके ऊपर उसके आसपास या उसके ऊपर ऐसे बना के रखा है और फिर वहां पे देवताओं की मूर्ति रखी। अब गंगा का पानी है तो फिर गंगा जी की कोई मूर्ति रखनी चाहिए ना, जिसको भी वो गंगा देवी मानते हैं। देवता को क्यों रखा? लेकिन इसका आध्यात्मिक रहस्य बाबा हमें बताते हैं कि जो बाबा हमें ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान से हम आत्माएं पावन बन जाती हैं, उसके बाद फिर हम देवता बन जाते हैं। तो इसका आध्यात्मिक रहस्य ये है, देवताओं को ज्ञान नहीं होता है, लेकिन देवताओं ने भी बाबा से ज्ञान धारण कर कर वो देवता बने, विष्णु को अलंकार देते हैं। अब देवताएं तो हिंसक चीजें ऐसे हाथ में लेके थोड़ी घूमेंगे। असल में जो विष्णु के चार अलंकार हैं, उसका अर्थ क्या है, उस आत्मा ने जो उनके हाथ में जो चार अलंकार होते हैं, एक शंख होता है, चक्र होता है, गदा होता है, कमल का फूल होता है। तो चक्र का मतलब कि उस आत्मा ने भी परमात्मा से पूरी सृष्टि की आदि मध्य अंत का ज्ञान समझा। शंख का मतलब फिर समझ के धारण कर और को सुनाया। शंख बजाते तो सब सुनते हैं ना उसकी आवाज। तो उस आत्मा ने भी सृष्टि की आदि मध्य अंत ज्ञान को समझा, शंख बजाया अर्थात और को सुनाया। परमात्मा की याद में रहकर अपने इस कलयुग के अंत वाले जीवन में कमल पुष्प समान पवित्र रहा। और गदा अर्थात ज्ञान की गदा, ज्ञान की बातों का मनन चिंतन कर धारण कर माया अर्थात विकारों पर जीत पाई। जब हमारे अंदर ये सारी विशेषताएं आ जाएंगी तो हम भी क्या बन जाएंगे, विष्णु अवतार लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। तो जब हम सत्युग में लक्ष्मी नारायण का पाठ बजाएंगे, उस समय हमें हमारे पास ये सब अलंकारों वाली विशेषताएं नहीं थी। हमने उस जन्म से पहले वाले इस जन्म में अपने अंदर ये सारी विशेषताएं धारण की थी। चक्र अर्थात चारों युगों का ज्ञान, पवित्र रहना, ज्ञान का मनन चिंतन करके विकारों से मुक्त होना, जीत पाना और दुनिया को ये ज्ञान सुनाना, ये हम अभी कर रहे हैं ना। तो अभी हमारे पास ये चारों अलंकार, ये चारों अलंकार जिसको अच्छी रीति कार्य में लगाने आ जाएंगे, वही क्या बनते हैं, लक्ष्मी नारायण। तो ऐसे ऐसे बाबा हमें ये सारी ज्ञान की बातें बता रहे हैं। बाबा कहते हैं ये अलंकार तुम्हारे पास है, तुम ब्राह्मणों के पास हो, देवता तुम ये अलंकार धारण कर फिर हम देवता बनेंगे। अब तुम बच्चे स्वर्ग की तरफ जा रहे हो ना, नर्क की तरफ हमारी लात है और ये है संगम, संगम युग चल रहा है ना। तो बाबा कहते हैं अब तुम बच्चों को सदा इसी नशे में रहना चाहिए। ये हम अब कौन सी दुनिया में जाने वाले हैं, सत्युगी नहीं है। वहां जाने के लिए बाबा से हम शिक्षाएं लेंगे।
बाबा कहते हैं तुम माताओं के लिए बाबा बहुत सहज मार्ग बता रहे हैं। कौन सा सहज मार्ग? जिससे सहज ही तुम्हें बाबा की याद सदा रहे, मेहनत नहीं करनी पड़े। याद को भी सहज बनाने का साधन बाबा बता रहे हैं। सिर्फ दिल से कहो, दिल से कहो मेरा बाबा, मेरा है वो। देखो जहाँ मेरा कहते हैं ना, वहां सहज याद आती है। सारे दिन में जो मेरा है वही हम आत्माओं को याद आता है ना। तो बाबा कहते हैं कि कोई भी मेरा हो, चाहे व्यक्ति चाहे वस्तु, जहाँ मेरापन होगा वहीं याद आएगी। यदि आप बाप को मेरा कहते हो, मेरा समझते हो, तो फिर बाप की भी याद आएगी ना। तो बाप को याद करने का सही तरीका कौन सा हो गया? दिल से कहना है का क्या? मेरा बाबा। आपका बाप है ना वो, तो दिल से कहो मेरा बाबा। बस कभी भी कोई सारा दिन में जब भी समय मिले कर्म करते हुए दिल से कहते रहो मेरा बाबा। जब भी कोई बात आई, मेरा बाबा आ जाओ, अब बताओ क्या करूं। सिर्फ मुख से मेरा मेरा नहीं करना, अधिकार से कहना। अधिकार से माताओं को तो अनुभव है ना, अधिकार से मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा किचन, जो भी है माताओं को ज्यादा मेरा मेरा का होता है, बच्चों में ज्यादा मोह होता है। तो अब मेरा बाबा कौन? बाबा को भी अपना बच्चा बनाओ, बाबा से सर्व संबंध मेरा समझ के निभाओ, अधिकार से कहो। यही सहज पुरुषार्थ कर सदा आगे बढ़ते रहो। सदा ही इसी विधि से सहज योगी बनो। सहज योगी मतलब अर्थात इजी याद, बाबा की इजी याद, मेहनत नहीं करनी पड़े। मेरा कहो और बाबा के सर्व खजानों के मालिक बनो। एक बाबा शब्द में है ना सारा ज्ञान समाया हुआ है, सारे ज्ञान के खजाने, गुणों के, शक्तियों के खजाने समाये हुए हैं। तो अगर हम ये मेरा बाबा शब्द भी दिल से और अधिकार से कहेंगे ना, तो हमें सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व ज्ञान, बाबा के सारे खजानों के हम मालिक बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है अपनी श्रेष्ठ दृष्टि, वृत्ति, कृति से सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी बनो। जैसे ये शरीर श्वास के बिना नहीं रह सकता ना, ऐसे हम ब्राह्मण जीवन वाली आत्माओं का श्वास क्या है? सेवा। जैसे श्वास न चलने से मूर्छित हो जाते हैं ना, ऐसे अगर ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं रहे तो मूर्छित हो जाती है। इसीलिए हर समय या अपनी दृष्टि से, या अपनी वृत्ति से, या अपनी कृति से सेवा करते रहो। आपकी आंखों से, आपकी वृत्ति अर्थात आपकी सोच सभी के प्रति, आपकी कृति अर्थात आपकी कर्म, किसी न किसी रीति से सेवा करते रहो। वाणी से सेवा का चांस नहीं मिलता तो मनसा सेवा करो। जब सब प्रकार की सेवा करेंगे तब फुल मार्क्स लेंगे। कैसे भी करके हम जो नया नया सुन रहे हैं उसका अगर हम विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो भी वायुमंडल ऐसे अच्छा बन जाता है। मुख से बताओ वो भी अच्छा है। हमारी दृष्टि, हम जब संकल्प करेंगे आत्मिक दृष्टि से किसी को देखेंगे बाबा को याद करके, ये भी सेवा है। स्लोगन है साक्षीपन की स्थिति का तख्त ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। जब भी किसी बात का निर्णय करना हो ना, तो सबसे साक्षी होके बाबा के साथ बैठ जाना। मेरा मेरा करके नहीं सोचना,
सब कुछ बाबा का है। बाबा के पास बैठकर साक्षी होकर बाबा को सब बात बता के बाबा सब आपका इस रीति से, फिर उस बात को अगर हम देखेंगे विचार करेंगे तो हमारा निर्णय एकदम यथार्थ परफेक्ट होता है। अच्छा,